सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, भाग्य। अक्सर भाग्य का हर किसी को इंतजार रहता है। एक ऐसा शब्द है जो हर किसी की जुबान पर कभी न कभी जरूर आता है। कोई इसे भगवान की लीला मानता है तो कोई इसे केवल जो कि कर्म का फल। लेकिन क्या सच में किसी मनुष्य का भाग्य सतगुरु के हाथ में होता है? क्या प्रभु के हाथों में है या अपने से कर सकते हैं अपना भाग्य? क्या कोई दिव्य शक्ति हमारे जीवन की दिशा मोड़ सकती है या यह केवल अंधविश्वास है? हम अपने से अपने भाग्य को निर्धारित करते हैं। जानेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से सत्संगत जी। जिस कहानी को आप सुन लेंगे तो आप जान पाएंगे कि क्या कौन लिख सकता है, सतगुरु लिख सकते हैं या खुद हम अपने हाथों से लिखते हैं। तो सत्संगत जी, आशा करता हूँ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा विनाशी होता है। सत्संगत जी, कोई भी काम हमें पूरा करना चाहिए, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक ऐसी कहानी गिरधारी लाल की है जो अपने जीवन की कठिनाइयों और विफलताओं को भाग्य का खेल मानता रहा। लेकिन जब उसका जीवन सतगुरु निरंकारी विचारों से टकराता है तो सब कुछ बदल जाता है। उसका भ्रम टूट जाता है और भाग्य के वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। तो आइए जानते हैं उस रहस्यमयी यात्रा को जिसमें सच्चे ज्ञान की रोशनी ने एक अंधकारमय जीवन को उजाला बना दिया। सत्संगत जी, गांव सिकरी कला में रहने वाला गिरधारी नाम का जो किसान सालों से कठिन मेहनत कर रहा था, उसकी जमीन बंजर हो गई थी। 3 बार फसलें खराब हो चुकी थी और कर्ज इतना हो गया था कि साहूकार अब उसके दरवाजे पर आकर धमकाने लग गए। तेरे भाग्य में गरीबी ही लिखी है रे गिरधारी, जो उसका मजाक उड़ाते हैं। गिरधारी यह सब सुनकर चुप रहता, लेकिन मन में एक ही सवाल बार बार उठता, उसका भाग्य ही सब कुछ है तो मेहनत क्यों करता है तू? एक दिन जब हालात बद से भी बदतर हो गए तो उसने गांव के मंदिर में प्रार्थना जाकर किया। भगवान से बोला, हे भगवान, या तो मुझे मरा हुआ बना दो या मेरा भाग्य बदल दो। एक दिन गांव में सत्संग निरंकारी मिशन के जो सत्संग कराने वाले प्रचारक महात्मा चौरसिया जी वहां आए। उन्होंने चौपाल में सभी की जिसमें उन्होंने एक बात कही, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों में नहीं उसके दृष्टिकोण में होता है। जब दृष्टिकोण बदलता है तब भाग्य भी बदल जाता है, और यह दृष्टिकोण बदलता है सतगुरु की कृपा से। गिरधारी यह सब सुनकर चौंका, तो क्या मेरे सारे दुखों की जड़ मेरी सोच है क्या? वह सत्संग के बाद जो सेवक जी से मिला, सेवक जी ने उसे कहा कि छोटी सी किताब दी, गुरुवाणी और भाग्य, और उस रात गिरधारी ने वह पूरी किताब पढ़ डाली। उसमें लिखा था, सतगुरु केवल मार्ग दिखाते हैं लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ता है। अगले दिन गिरधारी ने जीवन में पहली बार प्रार्थना किया कि लेकिन इस बार कुछ मांगने के लिए नहीं, केवल शांति पाने के लिए। वह सत्संग में नियमित जाने लगा, खेतों की रेख देख करने लगा, मेहनत करने लगा, लेकिन अब किसी फल की आशा नहीं करता। वह जान चुका था कि हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन सच्चा फल आत्मज्ञान से मिलता है। उसने अब यह सब कहना छोड़ दिया कि मेरे भाग्य में यह नहीं तो ये नहीं, और ये कहना शुरू किया कि मेरे कर्म में ही है, कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। एक दिन फिर बारिश हुई, फसलें सूखने लगी और गांव के लोग फिर गिरधारी पर हंसने लगे। तेरे सतगुरु ने क्या तुझे क्या कर डाला? लेकिन अब गिरधारी तो शांत था। वह बोला,
मैं अब जान चुका हूँ कि परीक्षा ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। उसने सरकार की योजना में आवेदन कराया, पड़ोसियों की आसानों ने सलाह ली थी और धीरे धीरे ड्रिप इरिगेशन शुरू हुआ। कुछ हफ्तों में उसके खेत के नई हरियाली आई। लोग दंग रह गए। अब गिरधारी केवल खुद के लिए नहीं, गांव के हर किसान को सलाह देने लगा। उसने निरंकारी सत्संग का एक छोटा सा केंद्र भी गांव में शुरू किया और हर रविवार वहां सतगुरु के विचारों पर जो चर्चा होती, साहूकार भी अब इसे इज्जत से पेश आने लगा। गिरधारी ने कहा, मैंने भाग्य नहीं बदला, मैंने अपना विचार बदला और यह मुझे सतगुरु से मिला। उसके बेटे की सरकारी नौकरी मिली। बेटी का विवाह अच्छे घर में हुआ, लेकिन अब वह इन बातों से अहंकार में नहीं आता। अब वह गांव का नाम भी बदल चुका था। सिकरी कला से निरंकारी सिकरी लोग कहते। यह गांव सतगुरु के नाम पर जीता। गिरधारी को अब गांव के जो बाबा गिरधारी कहा जाता। एक दिन एक युवा लड़का ने पूछा, बाबा क्या भाग्य सतगुरु के हाथों में होता है क्या? बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटा, सतगुरु हमारे भाग्य को नहीं बदलते, वो तुम्हारे सोचने का तरीका बदलते हैं और जब सोच बदलती है तो सारा संसार बदल जाता है। भाग्य केवल रेखाओं में नहीं, हमारी सोच में बसता है और जो सोच ही सही दिशा देता है वह सतगुरु का काम है। वे चमत्कार नहीं दिखाते, वे हमें दृष्टि देते हैं जिससे हम अपने जीवन में चमत्कार स्वयं रचते हैं। गिरधारी लाल की कहानी यह सिखाती है कि सतगुरु की कृपा से मनुष्य अपने भाग्य पर निर्भर बन सकता है। तो अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे तो भाग्य को दोष देने के बजाय सतगुरु से दृष्टि मांगिए और फिर देखिए भाग्य को कैसे स्वयं झुककर आपके कदमों चूमेगी। तो साथ संगत जी, इस तरह के अच्छे विचार हमारे ही चैनल पर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई इंसान इसे फ्री में देख सके। साथ संगत जी, आपकी एक मदद से किसी की ज़िंदगी भाग्य पर नहीं टिकी रहेगी। साथ संगत जी, तो आशा करता हूँ लाइक ज़रूर से करिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी, निरंकारी सत्संग मात्र एक ऐसा है जो आपको भ्रम में नहीं रखता। आपने अनेकों अंधविश्वास देखे होंगे, मान्यताएं जो पीढ़ियों से चलते आ रही होंगी। कोई कहता है नींबू मिर्च जो बुरे नज़रों जो कहते हैं ना बुरे नज़र को बचाव का समाधान मानता है, तो कोई कहता है पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा किया जाता है, तो कोई घर में लहसुन रखने से धन बढ़ने की बात किया जाता है। लेकिन क्या इन सब के पीछे कोई आध्यात्मिक सत्य है या केवल भ्रम है? सत्संग जी, मात्र एक निरंकारी विचार ही आपको मिलेगा जो भ्रम से दूर रखेगा और अंधविश्वास से भी। तो सत्संग जी, आप सत्संगी हैं तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो अनेकों वीडियोस मैंने आप ही की तरह यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था। अचानक से यही वाले वीडियो लहसुन वाला इससे जो मिल गया। सत्संग जी, उस पर लाखों व्यूज़ थे। अब जितने लोग देखे होंगे वह लहसुन का वो जो बताया होगा जिस प्रकार उसी तरह किया कर रहा होगा, लेकिन क्या भ्रम में पड़ रहा होगा वो ही जाने। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं क्या सच में नींबू और मिर्च और जो इस प्रकार की लहसुन की बात जो कर रहे हैं, इस प्रकार से लहसुन से पैसा आता है, क्या सही है या गलत, आज हम भी जान लेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से। सत्संग जी, तो बिना देरी किए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। इस कहानी जो कि जानेंगे जिसे एक गरीब हलवाई रामनिवास की है। जीवन यात्रा तो लहसुन को लेकर चली आ रही है। अजीब मान्यता में विश्वास करता है कि लहसुन पैसा खींचता है। उसकी गरीबी, अंधविश्वास, लालच और फिर सतगुरु निरंकारी मिशन के एक सत्संगी की संगति से ये सब मिलकर एक ऐसा मोड़ आते हैं जिंदगी में जो
न सिर्फ उसकी किस्मत बदल देती है बल्कि हजारों लोगों की सोच को इग्नोर जो कि झकझोर कर रख देती है। आइए, यह कहानी न सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि आत्मा को सत्य की ओर ले जाएगी, क्योंकि असली धन दौलत नहीं आत्मज्ञान है। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। उत्तर प्रदेश के एक बुलंद शहर में, जो जिले में एक पुराना गांव था, नांगला। वहाँ एक छोटे से चबूतरे के किनारे अपनी खोले वाली दुकान पर बैठा था रामनिवास हलवाई। 2 समोसे, एक चाय और कभी बेसन के लड्डू, यही उसकी कमाई थी। उसकी पहनावा सादा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल तैरता था, कब मैं अमीर बनूंगा। एक दिन गांव में एक बाबा आए, स्वामी लहरनाथ, जो ढोलक पीटते, भीड़ इकट्ठा करते। उन्होंने एक बात कही, जिसके घर में लहसुन रखा होता है वहाँ पैसे खुद ब खुद चला आता है। बस फिर क्या था, रामनिवास ने उसी दिन से दुकान की दरवाजे में लहसुन का गांठ रख लिया। और अजीब संयोग, उसी दिन एक बड़ा आर्डर आया स्कूल से, 200 समोसे का। रामनिवास की आंखें खुली। बाबा, ये तो सत्य है। बाबा जी सच्चे हैं, लहसुन काम कर गया। उसे क्या पता था कि यह केवल प्रारंभ है, और यह लहसुन उसे कहाँ ले जाएगा यह वह खुद नहीं जानता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामनिवास की दुकान चलने लगी। लोग कहते, इनके समोसे में कुछ अलग स्वाद है। रामनिवास ने दुकान की हर दराज में लहसुन की गांठ रखना शुरू कर दिया। दीवार पर लहसुन की माला टंगी, उसके प्रचारक तक पहुंचाया, लहसुन वाला समोसा खाओ और धनवान बनो। अब वह गांव का जाना पहचाना सा बन चुका था। लोगों ने उसके लहसुन को शुभ चिन्ह मानना शुरू कर दिया था। वह अब दिन में 1000 समोसे बेचने लगा। बाइक ले आया, फिर फ्रिज पर टीवी। लेकिन इस दौलत के चौकाधोक में वह भीतर से बदलने लगा। उसका व्यवहार रूखा हो गया। पत्नी चंदा को डांटना, नौकरों पर चिल्लाना, यह सब आम हो गया था। तभी एक दिन उसके जीवन में एक नया मोड़ फिर पनपा। एक दिन गांव में निरंकारी सत्संग, जो विचार के महात्मा जो सत्संग आयोजन करा रहे थे, सत्संग लगा। वहाँ एक संत हरिनाम दास जी जो पहुँचे थे। वहाँ भाइयों और बहनों, जिस चीज को तुम भाग्य समझते हो वह केवल दृष्टिकोण है। धन केवल लहसुन रखने से नहीं आता। अगर ऐसा होता तो भारत में हर खेत में अमीरी की बाढ़ होती। रामनिवास वहां बैठा था। उसे भीतर तो गुस्सा आया, मेरा तो सब कुछ लहसुन से ही बदला है। संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम संयोग माने हो वह ईश्वर की परीक्षा होती है। किसी जो कभी सोचे हो, तुमने मेहनत की, दुकान सजाई, स्वाद सुधारा, क्या लहसुन ने ये किया क्या? इस बात ने रामनिवास को झकझोर डाला। रात भर वह न सो सका। अगले दिन वह सत्संग फिर पहुंचा। सतगुरु की दृष्टि ने जैसे उसकी आत्मा को स्पर्श कर लिया। रामनिवास ने पहली बार सच को स्वीकारा कि अंधविश्वास ने उसे ढक कर रखा था। उसने दुकान से लहसुन की माला हटाई। अब उसने एक नया बोर्ड लगाया, सच्ची मेहनत और सेवा का स्वाद। रामनिवास हलवाई। अब उसकी दुकान पर सिर्फ स्वाद नहीं, सच्चाई भी बिकी। वह ग्राहकों को मुस्कुराकर सेवा करता, हर दिन सत्संग करता और ज्ञान सुनता। उससे पत्नी से क्षमा मांगी और हर एक छोटी लाइब्रेरी भी गांव में खोली, जहां निरंकारी मिशन की पुस्तकें मुफ्त में पढ़ने को मिलती। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी समझ आया कि लहसुन नहीं, मेहनत और सच्चे विचार ही असली धन है। रामनिवास अब भी प्रसिद्ध हो गया, लेकिन अब उसका परिचय लहसुन वाले हलवाई से बदलकर सच्चे संत का भक्त रामनिवास हो चुका था।
उसने एक दिन बच्चों को पढ़ाते हुए कहा, बच्चों, धन वो नहीं जो जेब में हो, धन वो है जो मन में हो। सच्चाई, सेवा और संतोष, और ये सब मिलते हैं सतगुरु के ज्ञान से, जो ऐसा नहीं कि लहसुन पैसा खींचता है। इस बात से रामनिवास सोच में पड़ गया। उसकी जिंदगी में नई मोड़ आई, लेकिन उसका उद्धार तब तक हुआ जब उसे निरंकारी सत्संग से वाकिफ पहचान हुआ, वचनों को सुना, आत्मा को जागरण किया। तो सत्संग जी, किसी भी अंधविश्वास में पड़ने से पहले सोचें कि यह हमें भीतर से शांत करता है या सत्य की ओर ले जाता है। नहीं तो उसे त्यागिए। जो सतगुरु हमें ज्ञान देते हैं वही असली लहसुन है, जो न केवल पैसा बल्कि परमात्मा को भी खींच लाता है। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, इतना सुंदर सा विचार कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और सभी गंदी हरकतों से, बुरी खबरों से बेखबर कराता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए जो अंधविश्वास में फंस चुका है। सत्संग जी, विनती है आपसे, क्योंकि दूसरों की मदद करना यही सतगुरु का असली धन है। सत्संग जी, समय का खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आज आपके पास है वही कल छीन भी सकता है, या जो आज आपके पास नहीं है वही कल चमत्कार बनकर लौट सकता है? क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी रोते हैं और कुछ लोग सब कुछ खोकर भी मुस्कुराते हैं? इसका सही उत्तर है समय का खेल। लेकिन ये समय भी किसके अधीन है? आपने जो कर्म किया है